राधे राधे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आपका अगला टॉपिक, सेल और बैटरी। ठीक है, तो सबसे पहले वो कहता है कि बैटरी होता क्या है। बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, बहुत सारे सेल मैंने कंबाइन करके लगा दिए, उसे हम बैटरी कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो तरीके की बैटरी है, एक केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगी इलेक्ट्रिक में और एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगी केमिकल में। तो वो कहता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वोल्टाइक सेल या गैल्वेनिक सेल क्या होता है, जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक में। जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करे वो होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो इसके अंदर हमें दो हाफ सेल मिलते हैं। इसके अंदर दो हाफ सेल में रिएक्शन होती है। ठीक है, ये स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जिसका डेल्टा जी नेगेटिव होता है। कौन सा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसके लिए सॉल्ट ब्रिज की जरूरत होती है। सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट करता है आपके दोनों हाफ सेल्स को और न्यूट्रलाइज करके रखता है उनको। ठीक है, लेफ्ट में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, जहां ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है और वो नेगेटिव होता है, इसलिए हम उसको लोन कहते हैं। ठीक, आगे अब वो कहता है एनोड हाफ कैथोड हाफ क्या होता है। एनोड हाफ वो होता है जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कैथोड हाफ वो होता है जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ये रहा एम, एम एन प्लस और ये एन इलेक्ट्रॉन्स लूज करे इसने। एमओ ने, ये एमओ क्यों लिखा है यहाँ पे, एम प्लस ने या ई प्लस ने कुछ इलेक्ट्रॉन गेन करे और बन गया ई। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो है कैथोड हाफ, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है वो है एनोड हाफ। आगे चलते हैं। अब कहता है यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है जी, डिफरेंशिएट करो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और लिखना ही भूल गया। दूसरा जो आ रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बाद वो आता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जो डिफरेंशिएट आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कन्वर्ट करता है एनर्जी को इलेक्ट्रिक से केमिकल में। ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, इसका डेल्टा जी पॉजिटिव होता है। कैथोड और एनोड जो होते हैं वो सेम बीकर में होते हैं, यहाँ सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं होती। यहाँ एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर आना चाहिए था आपका क्वेश्चन, डिफरेंशिएट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। फिर आता है राइट यूटिलिटी ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, वाई बी यूज सॉल्ट ब्रिज इन सेल। ठीक है, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एनर्जी कन्वर्ट इनटू किस से किस फॉर्म में, और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये दो पेज हो गए आपके। इलेक्ट्रोलिटिक सेल पता चल गया, वोल्टाइक सेल पता चल गया। अब बारी आती है आपकी ड्राई सेल की। ड्राई सेल का दूसरा नाम है लेक्लांचे सेल। इसके अंदर ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है और ये इलेक्ट्रोलाइट होता है। आप याद कर लीजिए, जिंक एनोड होता है, एमएनओ कैथोड होता है और इलेक्ट्रोलाइट होता है अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम आयन। ठीक है, फिर वो कहता है एनोड पे जो रिएक्शन हुई, जिंक ने अपने दो इलेक्ट्रॉन छोड़े। कैथोड पे जो रिएक्शन हुई, मैंगनीज ऑक्साइड और अमोनियम आयन ने इलेक्ट्रॉन लिया और मैंगनीज OOH बनाया और NH3 बनाया। ठीक है, इसे याद रख लेना। आगे ओवरऑल इक्वेशन में आपके पास आयंस आए, जिस ओवरऑल इक्वेशन में आयन होते हैं वो सेल जो होता है अपना पोटेंशियल ड्रॉप करता रहता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है उसका पोटेंशियल ड्रॉप होता है। ये इसकी कमी है, ये इसका डीमेरिट है। नेट पोटेंशियल डिक्रीज विद रेगुलर यूज एज इट हैज आयन इन ओवरऑल रिएक्शन, और ये रिचार्ज नहीं हो सकता, ये नॉन रिचार्जेबल बैटरी है। ये सस्ता होता है, ये अच्छी बात है, ये पोर्टेबल है, ये अच्छी बात है, ये आसान है यूज करने में, अच्छी बात है। तो उसके मेरिट डिमेरिट देख लो। ठीक है, अब अगला, अब वो कहता है इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेरिट डिमेरिट पूछा जा सकता है, इसमें ये पूछा जा सकता है कि भाई इसकी ओवरऑल इक्वेशन में आयन है तो इससे नुकसान है या फायदा है, और नुकसान है तो क्या नुकसान है। ठीक है, कैथोड एनोड के इलेक्ट्रोलाइट, ये पूछ सकता है कि कौन कैथोड पे आता है, कौन एनोड पे आता है, कौन इलेक्ट्रोलाइट पे आता है। तो ये हो गया आपका ड्राई सेल। अगला मरकरी सेल। मरकरी सेल को बटन जैसी शेप का होता है इसलिए बटन सेल भी बोला जाता है। मरकरी सेल हमारे लिए हेल्थ हजार्ड है क्योंकि इसके अंदर मरकरी होती है, अगर वो हमने कहीं गिर दिया तो वो हमारे इकोसिस्टम में एंटर कर जाएगी। दूसरा, ये महंगा होता है। अगला, इसकी एक खास बात है, इसकी ओवरऑल इक्वेशन में कोई भी आयन नहीं होता इसलिए इसका पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, टाइम के साथ एक जैसा रहता है। इसका एनोड याद कर लो, जिंक और मरकरी का अमलगम। ठीक है, और कैथोड में जिंक मरकरी का ऑक्साइड और इलेक्ट्रोलाइट यहां पे होता है OH आयन। एनोड हाफ और कैथोड हाफ देख लो और उनकी ओवरऑल इक्वेशन देख लो। इक्वेशन याद कर लेना आ जाती है कभी कभी। मेरिट, एज इट इज, एज इट्स ओवरऑल इक्वेशन हैज नो आयन, इट्स पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट, और ये बात लिखी है यहां पर NCERT की।
ठीक है। द सेल पोटेंशियल इज अप्रोक्सीमेटली 1.35 वोल्ट एंड रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ एज the overall reaction does not involve any ion in the solution whose concentration can change during its life। ठीक है। हाईली पोर्टेबल, बहुत छोटा होता है, इजी टू यूज, इसलिए घड़ी में लग सकता है, ये हाईली पोर्टेबल है इसलिए। डीमेरिट्स है इसके, हेल्थ हजार्ड है ये नॉन रिचार्जेबल है और बहुत कॉस्टली है। ठीक है। यूज किया जाता है वॉच में, हेयरिंग एड्स में, वगैरह वगैरह। अब आता है लेड बैटरी। लेड बैटरी की सबसे खास बात है ये रिचार्जेबल है, लेड बैटरी। लेकिन इसकी एक जो बेकार बात है वो ये पोर्टेबल नहीं है, इजी टू यूज नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एसिड होता है। अब इसमें चीजें क्या क्या आती है, एनोड पे लेड आता है, कैथोड पे लेड का ऑक्साइड आता है, इलेक्ट्रोलाइट में H2SO4 आता है। ठीक है। चार्जिंग की रिएक्शन ये लिखी हुई है, एनोड लेड SO4 मिलकर लेड सल्फेट और 2 आयन देते हैं। लेड का ऑक्साइड सल्फेट और 4 H आयन लेके 2 इलेक्ट्रॉन लेके लेड सल्फेट और पानी देता है। इसी को उल्टा लिख दोगे और यहाँ एनोड की जगह कैथोड और कैथोड की जगह एनोड लिख दोगे तो ये इसकी डिस्चार्जिंग की, ये चार्जिंग की रिएक्शन लिखी है वो डिस्चार्जिंग की रिएक्शन बन जाएगी, ये लिखी नीचे। ठीक। मेरिट रिचार्जेबल है, डीमेरिट ये पोर्टेबल नहीं है, डिफिकल्ट टू यूज है, कॉस्टली है, इन्वर्टर में यूज होता है और ऑटोमोबाइल में यूज होता है। ये पढ़ लो। ठीक, पढ़ लिया पूरा पेज, आगे चलो। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, फ्यूल सेल। फ्यूल सेल वो जिसमें हम H2 और O2 को फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं। मान लो कोई हम यहाँ से स्पेस में कोई स्पेस क्राफ्ट छोड़ रहे हैं, तो उस स्पेस क्राफ्ट में जो क्रू मेंबर होंगे उनके लिए जो ऑक्सीजन लेनी है वो उनका फ्यूल हो गया। उस स्पेस क्राफ्ट को जो चलाने वाली चीज है वो आपके हाइड्रोजन है, लिक्विड हाइड्रोजन, वो उसका फ्यूल हो गया, इसलिए इसको फ्यूल सेल कहते हैं। दूसरा, ये दोनों मिलकर पानी देते हैं और डिजायर बैटरी वो डिजायर इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी आप जितनी चाहो उतनी पैदा कर सकते हो। तो एनोड पे H2, कैथोड पे O2, और यहाँ पर चैम्बर्स होते हैं बेटा, ऐसे कैथोड और एनोड के, ये बीच में पोरस बैग लगा होता है, यहाँ से H2 और O2 मिलके H2O बनाते हैं। तो एनोड हाफ पे H2 4 OH आयन खाता है और H2O बनाता है। कैथोड हाफ पे O2 H2O के साथ रिएक्शन करता है, 4 इलेक्ट्रॉन लेता है और 4 OH आयन बनाता है, जिसका वो यूज करता है। ठीक है। ओवरऑल इक्वेशन में कोई आयन नहीं है, अच्छी बात है। ये कॉस्टली, ये बहुत कॉस्टली है, इसका डीमेरिट है। ठीक है। अच्छा, इको फ्रेंडली है, बहुत अच्छी बात है। काफी ज्यादा एफिशिएंट है, कोल से भी कोल थर्मल प्लांट जो होता है वो करीब करीब 40% एफिशिएंट होता है, ये 70% तक एफिशिएंट होता है, इसकी एफिशिएंसी होती है। नोट, H2 को CH4 और मीथेन से रिप्लेस किया जा सकता है, ये क्वेश्चन कई बार आया है। अपोलो स्पेस में यूज किया गया था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका। ठीक है। सेल रन कंटिन्यूअसली एज लॉन्ग एज द रिएक्शन आर सप्लाइड, रिएक्टेंट आर सप्लाइड। ठीक है। फ्यूल सेल प्रोड्यूस करता है 70% एफिशिएंसी, जबकि थर्मल प्लांट जो होता है 40% करता है। देयर हैज बीन ट्रिमेंडस प्रोग्रेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू इलेक्ट्रोड मटेरियल। ठीक है। बेटर कैटलिस्ट एंड द इलेक्ट्रोलाइट टू फॉर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल। ठीक है। दिस हैव बीन यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। ठीक है। ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस, अभी ऐसा कुछ आया नहीं बनकर। फ्यूल सेल आर पोल्यूशन फ्री। ठीक है। और in a view of their future importance, a variety of fuel cell have been fabricated and tried। आगे चलते हैं। अब बारी आती है कोरोजन की। कोरोजन का मतलब क्या है, किसी मेटल का डेके होना। मेटल का डेके होना भी एक सेल का प्रोसेस है। तो कहता है डेके ऑफ मेल या ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल या इलेक्ट्रोलिटिक कॉम्पोजिशन मेटल और मेटल के ऑक्साइड का ही कहलाता है कोरोजन। वहां पे होता क्या है, एनोड पे आपका बैठा होता है मेटल, कैथोड पे बैठा होता है आपका मेटल का ऑक्साइड, और इलेक्ट्रोलाइट होता है मॉइस्ट एयर। रस्टिंग ऑफ आयरन इसका एक एग्जांपल है। रस्टिंग ऑफ आयरन में हम एनोड में मेटल लेते हैं, मेटल को मेटल का आयन बनाते हैं। कैथोड पे ऑक्सीजन और 4 H आयन लेते हैं, वहां पानी बनाते हैं। ओवरऑल इक्वेशन ये आती है आपकी, ये लिख रखी मैंने एनसीईआरटी की लैंग्वेज, जिसको पूरा पढ़ लो। पढ़ लिया, आगे चले चलो। मेथड ऑफ प्रोटेक्शन, आप बचाओगे कैसे, ऑयलिंग ऑफ मेटल सरफेस से, ग्रीसिंग से, गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है यहां पर हम इसको सैक्रिफिशियल इफेक्ट भी कहते हैं। यहां पर हम एक प्रोटेक्शन लेयर बना देते हैं आयरन के पाइप के ऊपर जिंक की। ठीक है, इसे हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। कैथोडिक प्रोटेक्शन, कैथोडिक प्रोटेक्शन में हम क्या क्या करते हैं, यूज हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक मैग्नीशियम, सोडियम टू प्रोटेक्ट मेटल।
ठीक है। और उस मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ये एक रॉड है, सरिया है जो पानी में डिप्ड है और इसने संभाल रखा है किसको, एक स्ट्रक्चर को, जैसे पुल वगैरह कोई स्ट्रक्चर है, तो उसके साथ हम ऐसे करके एक मैग्नीशियम का बॉक्स रख देंगे, तो मैग्नीशियम खुद अपने आप को डेके करेगा और उस मेटल को बचाएगा, तो खुद का सेक्रीफाइस करेगा। यूज हाईली रिएक्टिव मेटल टू प्रोटेक्ट द आयरन और मेटल यूज बाय द अप्लाइंग एनोड, ठीक है। बस अब ये कोरोजन का हो गया। अब हम इनके क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। देखो ये रहा बैटरी, डिफाइंड सेकेंडरी बैटरी। अब ये क्वेश्चन आ गया, अब इसका आंसर चेक करो। डेफिनेशनों में तो वैसी दिक्कत आती है। क्वेश्चन नंबर 98, द बैटरी विच कैन recharge अगेन एंड अगेन आर कॉल्ड सेकेंडरी बैटरी। फॉर एग्जाम्पल लेड स्टोरेज बैटरी, अभी एग्जाम्पल कराया था मैंने आपको, लेड स्टोरेज बैटरी पूरा करा चुका हूं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, अब वो कहता है फ्रॉम द गिवन लेड स्टोरेज बैटरी, मर्करी सेल, फ्यूल सेल, ड्राई सेल, बताओ कौन सी हेयरिंग एड में काम आती है। आ गया ना क्वेश्चन, मर्करी वाली बैटरी, ठीक है, मर्करी सेल या बटन सेल। विच सेल वॉज यूज इन अपोलो स्पेस, अपोलो स्पेस में कौन सा सेल यूज किया गया था, फ्यूल सेल। विच सेल इज यूज इन ऑटोमोबाइल एंड इन्वर्टर, जो आपकी गाड़ी वगैरह होती है उनमें कौन सा सेल यूज किया जाता है, लेड स्टोरेज बैटरी। विच सेल डज नॉट हैव लॉन्ग लाइफ, किसकी, किस सेल की लॉन्ग लाइफ नहीं होती, ड्राई सेल की। तो चारों के ऑप्शन हो गए। आगे चलते हैं। What type of battery is mercury cell? Primary battery. Why is it more advantageous than the dry battery? क्योंकि इसकी ओवरऑल इक्वेशन के अंदर आयन नहीं आते, इसलिए इसका पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। What type of battery is lead lethargy? Secondary battery, right anode cathode half reaction मैंने आपको बता रखी है। Right, the reaction takes place in lead storage battery बता रखी है। What type of battery? तीनों क्वेश्चन देखो एक जैसे हैं। मेंशन द रिएक्शन अकर एट एनोड और कैथोड हाफ वर्किंग एज, ठीक है बता रखी है, राइट, कैथोड एनोड रिएक्शन बता रखी है। व्हाट इज निकल कैडमियम सेल, अब आपके कोर्स में नहीं रहा है, ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ अगर गलती से आ जाए तो। क्वेश्चन नंबर 106, निकल कैडमियम सेल एक सेकेंडरी सेल है जो कंसिस्ट करता है कैडमियम एज ए एनोड और निकल हाइड्रोक्साइड एज कैथोड, ठीक है। सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इसके मेरिट क्या है, इसकी लॉन्ग लाइफ होती है, ठीक है, और ये इसकी वो भी कम होती है, पोर्टेबल होता है ये, लॉन्ग लाइफ देन लेड स्टोरेज बैटरी। और डीमेरिट है, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है ये। इसकी रिएक्शन दे रखी है यहाँ पर आपको, कैडमियम टू NiOH होल थ्राइस का रिएक्शन करके कैडमियम ऑक्साइड और NiOH होल ट्वाइस बनाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। तो 6 हो गया था। फ्यूल सेल, डिफाइन फ्यूल सेल, नेम द टाइप ऑफ सेल विच यूज इन अपोलो स्पेस हो गया। एडवांटेज डिसएडवांटेज बता दिया मैंने आपको फ्यूल सेल की। व्हाट इज फ्यूल सेल एक्सप्लेन करो, आओ उसका आंसर देख लेते हैं एक बारी। 107 से those galvanic cell which give us direct electric energy by combustion of fuel like hydrogen, methane, methanol is called fuel cell। ये बहुत क्वेश्चन आता है कि आप हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर सकते हो, तो आंसर है मीथेन और मिथेनॉल से। H2O2 फ्यूल सेल वॉज यूज्ड इन अपोलो सेल, ठीक है। ये पॉल्यूशन फ्री होता है, ये इसकी खास बात है, 70 से 75% की इसकी एफिशिएंसी होती है और इसका रेट हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये इसकी दो खास बात है। इसकी और रिएक्शन नीचे लिख के दे दी लो, क्वेश्चन इसमें रिएक्शन मैंने पहले ही बताई थी, इसको अब यहाँ से ही पढ़ लो, ठीक है। तो ये आपके कुछ बैटरी के PYQs थे, छोटा सा टॉपिक है, 10-15 मिनट में कंप्लीट हो गया, इसको आप निपटाओ, ठीक है। तब तक हम नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं। राधे राधे।